कभी ये सोचा है कि कुछ कहानियां आखिर इतना डराती क्यों हैं? अक्सर इसका जो राज है ना, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे साधे वाक्यों में छिपा होता है। तो आज हम ऐसी ही एक लाइन को परत दर परत खोलेंगे, जो एक पूरी भूतिया कहानी की बुनियाद है, और समझेंगे कि आखिर ये इतनी असरदार है तो क्यों है। तो ये रही वो लाइन जिस पर आज हमारा सारा ध्यान रहेगा। अब पहली नज़र में शायद ये बहुत मामूली लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इन चंद शब्दों में कहानी सुनाने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक छिपी हुई है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सीखने को मिलता है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, इस डिजिटल दुनिया में एक भूत की कहानी को असल में असरदार क्या चीज बनाती है? और जवाब इन्हीं कुछ शब्दों में छिपा है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वाक्य के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो हमें कहानी के सोर्स के बारे में बताता है। ये जो चैनल का नाम है ना, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये पूरी कहानी का माहौल तैयार करता है, उसकी टोन सेट करता है। सच्ची मुच्ची स्टोरीज, जरा इस नाम पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक कैची सा टाइटल नहीं है, यह सुनने वालों से एक वादा है, एक तरह का ऐलान है, जो हमें पहले ही बता देता है कि हम जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कुछ असली है, कुछ सच्चा है। सच्ची मुच्ची, ये एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी मुहावरा है। इसका मतलब सिर्फ सच नहीं होता, बल्कि एकदम असली या बिल्कुल पक्का वाला सच होता है। मतलब इस तरह दोहराकर सच्चाई पर और भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि बात ज्यादा भरोसेमंद लगे। तो सवाल यह है कि यह सच्ची कहानी होने का दावा इतना असरदार होता क्यों है? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है। होता क्या है कि जैसे हमें बताया जाता है कि कोई बात सच है, हमारा दिमाग ना अपना गार्ड थोड़ा नीचे कर लेता है, शक करना कम कर देता है, और फिर हम कहानी से और भी गहराई से जुड़ जाते हैं, और कहानी में जो हो रहा है वो बहुत बहुत असली महसूस होता है। कहानी एकदम पर्सनल बन जाती है, जैसे ये हमारे किसी जानने वाले के साथ ही हुआ हो। तो ठीक है, अब जब सच्चाई और भरोसे की नींव रख दी गई है, तो चलिए पहेली के अगले टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं। ये है एपिसोड का टाइटल, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होना शुरू होती हैं, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। टाइटल है चुड़ैल और बस का सफर। इन दो हिस्सों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है कुछ अलौकिक, सुपरनैचुरल, एक चुड़ैल, और दूसरी तरफ है कुछ बेहद आम, रोजमर्रा का एक बस का सफर। तो ये चुड़ैल असल में है क्या? दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में ये एक शक्तिशाली और अक्सर बुरी आत्मा या डायन होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियों में ऐसे ही किरदार मौजूद हैं, जो हमारे कुछ सबसे गहरे और यूनिवर्सल डरों को सामने लाते हैं। और यहीं पर हॉरर की एक क्लासिक तकनीक देखने को मिलती है। एक तरफ है रोजमर्रा की भरोसेमंद चीज, एक बस का सफर, और दूसरी तरफ है अलौकिक, एक चुड़ैल। जब कोई असाधारण चीज हमारी साधारण सी दुनिया में घुसपैठ करती है, तो खतरा अचानक बहुत ज्यादा असली और नजदीकी लगने लगता है। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। शुरुआती शब्द। ये शब्द कहानी शुरू होने से पहले ही एक बहुत जरूरी काम कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों। ये दो बहुत ही सरल शब्द हैं, है ना? लेकिन ये एक शक्तिशाली भावनात्मक कनेक्शन बनाते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है, ये एक तरह का न्योता है, एक इनविटेशन। तो नमस्कार दोस्तों कहने का असर क्या होता है? ये फौरन एक पर्सनल कनेक्शन बना देता है। इससे भरोसा और अपनेपन का एक माहौल बनता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम सब किसी कैंप फायर के चारों ओर बैठकर कहानियां सुन रहे हों। ये हमें सिर्फ सुनने वालों से कहानी का एक हिस्सा बना देता है, एक पार्टिसिपेंट। तो अब जब हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें मॉडर्न डिजिटल दौर की लोक कथाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला मिलता है। तो ये रहा वो पूरा फॉर्मूला। सबसे पहले कहानी के असली होने का दावा करो, यानी सच्ची मुच्ची स्टोरी। फिर किसी अलौकिक चीज को रोजमर्रा की सेटिंग में डाल दो, जैसे बस में चुड़ैल। और आखिर में एक पर्सनल कनेक्शन बनाकर सुनने वालों की एक कम्युनिटी तैयार करो, नमस्कार दोस्तों के साथ। इनमें से हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये 3 स्टेप का तरीका एक कहानी की मामूली सी शुरुआत को एक ऐसी चीज में बदल देता है जिसे लोग शेयर करना चाहते हैं और याद रखते हैं। यही वो तकनीकें हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में भूत की कहानियों को इतना दिलचस्प और वायरल बनाती है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
जानकारी के इस असीमित युग में भी हम उन कहानियों पर क्यों विश्वास करना चाहते हैं जो सच्ची मुच्ची होने का दावा करती हैं? इस तरह की कहानियों के लिए हमारी गहरी मानवीय जरूरत आखिर है क्या?